मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय सिन्हा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार, अगर बात हम करें, बीजेपी विधायक दल के उपनेता हैं, पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो इक्वेशन भी आप देखिए कि अगड़ा पिछड़ा सभी यहां पर साध लिया गया है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने शपथ ली, जो कि कोयरी समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, जाति से आते हैं। अगर बात करें हम विजय कुमार सिन्हा की, और विजय कुमार सिन्हा भी काफी मुखर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और विजय सिन्हा आरएसएस से जुड़े रहे हैं, 2 साल विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं एनडीए सरकार में। बिहार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं विजय सिन्हा। और ये इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीर। अभी जब विजय सिन्हा आगे बढ़ेंगे तो वो भी उसी तरफ जाएंगे और सम्राट चौधरी के साथ वहां पर बैठेंगे और साथ में नीतीश कुमार बैठे हुए। तो ये तस्वीर जो है बिहार से निकल कर आ रही है, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। और कितनी तेजी से ये घटनाक्रम सुबह से बदला वो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, दिखाई रहे हैं। क्विक रिएक्शन में प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे लेना चाहूंगी। सर, ये तस्वीर कुछ कह रही है? 9वीं बार नीतीश कुमार। लोग कहते हैं अब की बार इतने पार, इस बार तस्वीर बोल रही है अब की बार, ये तीसरी बार, मतलब एक टर्म में तीसरी बार। एक टर्म में तीसरी बार, ऐसा पहले भी वो कर चुके हैं। हाँ। कुल मिलाकर 9वीं बार नीतीश कुमार। और दरअसल इस पूरे प्रकरण को हास्य के रूप में भी देखा जा रहा है। हास्य के रूप में सबकी ओर से, ऐसा नहीं कि एक पार्टी विशेष, पूरे बिहार को ही पलटू राम बना दिया गया है। अब देखिए, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक, विजय चौधरी जी शपथ ले रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान। तो विजय चौधरी नीतीश कुमार के करीबी नेता भी, पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं विजय चौधरी। और विजय चौधरी से जब ललन सिंह के टाइम पर भी कहा गया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप लोग मीडिया वाले न जाने क्या क्या कयास लगाते रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आप ही खिचड़ी पकाते रहते हैं। लेकिन खिचड़ी हम नहीं पकाते, दरअसल कौन पका रहा है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान और भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। जयराम विप्लव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अजय कुमार पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है एलजेपीआर के। प्रोफेसर नवल किशोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। डॉक्टर भारती मेहता स्पोक्स पर्सन है जेडीयू की। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन डॉक्टर भारती मेहता जी, मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। आप उनके साथ चले भी गए और इसीलिए कोई आपको आयाराम गयाराम नेता बता रहा है, कोई आपको गिरगिट बता रहा है और ना जाने क्या क्या संज्ञा दी जा रही है। देखा जाए परिस्थितियां वो भी थी जब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और इसी बिहार से वो फाइलें भी हैं। निश्चित तौर पर आज लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर आप लोगों का ये सवाल उठाना बहुत जायज है, मगर शायद आपको याद होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें राजस्व विभाग के तबादले की संचिका को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टॉप किया गया था, उसे पुनः ड्रॉप कर दिया गया था। चीजें बहुत दूर नहीं है। और ठीक उसी तरह आज 2.5 लाख इतनी साफ सुथरी बहाली हुई है। अच्छा। तो क्या देश चाहता है, क्या बिहार चाहेगा ये कि जो लोग आज एक्यूज के रूप में आ रहे हैं उसकी जमानत जाके जेडीयू कराए? थके हुए मुख्यमंत्री थे, काम करना हमने सिखाया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं, नौकरी के बदले में जमीन जैसे विषयों पर क्या हम उत्तर दें? उत्तर तो हमें दोनों रूप में देना था। उत्तर तो आपको देना होगा। हिमानी जी हमें लिए जा रहे थे, इससे काम चलेगा जनता के बीच, क्योंकि जनता को आपको समझाना होगा मैडम। वो इतने से नहीं मानेंगे कि क्रेडिट वो लिए जा रहे थे, काम हम कर रहे थे। जबकि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान अभी सामने आया है, जब आप डिबेट में जुड़ी है उससे ठीक पहले वो ये कह रहे हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री थे, हमने उनको काम करना सिखाया।
17 साल में जो नहीं हुआ है वो 17 महीनों में हो गया। हिमानी जी ये तो उनकी खानदानी बरबोलापन रहा है उनका। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये खानदानी बरबोलापन रहा है। कभी वो कहते थे कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीखना है, इसलिए हम उनके साथ आए हैं। और आज एक 35 साल का युवक एक 72 साल के व्यक्ति को कहता है कि मैंने बड़ी तेजी के साथ मुख्यमंत्री मार रहे हैं सबके बयान। अभी 24 घंटे पहले कुछ और थे ये बयान, और शायद यही कारण है कि प्रोफेसर नवल किशोर हंस रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर जी, ऐसा आप लोग क्या कर रहे थे कि नीतीश जी पलटी मार गए? वो कह रहे काम तो हम कर रहे थे, क्रेडिट आप लिए जा रहे थे। देखिए हिमानी जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सम्मान है। हमारा एक एक कार्यकर्ता नेता उनका सम्मान करता है। और लेकिन जो काम हम और इसलिए करता है कि 17 महीने में जो काम इस सरकार ने करके दिखाया है वो 17 साल में मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ रह के नहीं किए। ये वही मुख्यमंत्री जी थे जो 2020 के चुनाव में कहते थे कि कहां से नौकरी देगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा पैसा, लैंडलॉक्ड स्टेट है, एक भी नौकरी नहीं दे सकता है। ये तमाम तरह की बातें जो मुख्यमंत्री कह रहे थे वो तो भारती जी जानती होंगी, झूठ या सच जो भी होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पिछले 17 महीना में बिहार सरकार ने काम किया है, और आप कहते हैं क्रेडिट की बात, शिक्षा मंत्रालय हमारे पास था जो उनके पास 17 साल था, स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के पास 17 साल था जो कि हमारे पास था। आपने देखा होगा कि किस तरह से रात में उठकर तेजस्वी जी सुबह में जो हॉस्पिटल है उसका दौरा करके मिशन 60 डेज का जो किए, और जो बदहाली से खुशहाली में तब्दील हो रहा था वो न भाजपा को पसंद आ रही थी, और इनको लगता है कि ईर्ष्या हो गया था एक 35 साल के बच्चे से। सही बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत अनुभव है, 5 दशक का अनुभव है उनके पास राजनीति में। लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला तो अभी बाकी है। अगर ऐसा ही था तो आप इतनी शांत कैसे बैठे रहे, कैसे आपने जाने दिया? यही सुन लीजिए तो पहले, यही मुख्यमंत्री कहते थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, बिहार का भविष्य है, आप ही को ना सब करना था। ये भी तो भारती जी सुनती होंगी। बरबोलापन और छोटापन तो उनको बताना होगा। जहां तक देखिए, जहां तक सवाल ये है सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अलग बात है, लेकिन काम कौन करेगा काम नहीं करेगा इसको इतिहास रिकॉर्ड करेगा। और पिछले 17 महीना का जो इतिहास है बिहार के इतिहास में जो नौकरी जिस तरह से दिया गया है, 4-5 लाख के आसपास नौकरी, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, और जो शिक्षा में और स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं वो सब जानता है। रही बात उनके जाने की, तो देखिए आयाराम गयाराम तो पुराना हो गया। अब नया जो टेम्पलेट है वो आपको सुनने को मिलेगा, आया नीतीश और गया नीतीश। 9 बार कम नहीं होता है ना। ये विचारों का व्यापार एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये कहने में क्या गुरेज होगा किसी को भी। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन 9 बार आना जाना, विचारों का व्यापार करना, कौन चोर है कौन नहीं है वो क्या आप क्या न्यायपालिका है जो जहां जवाब देना है सब लोग जवाब ही दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ बोले भी नहीं। आपने खुद पिछले डिबेट में पूछा था, जानकारी सचमुच नहीं थी हम लोग के पास, ये जानकारी एकाएक हुई कि अब ये वही मैं कह रही हूँ ना सर कि अब जब चूंकि तस्वीरें सामने आ रही है इसलिए आप किसी के पास कोई जवाब नहीं है तो अब तो सीधा सीधा कहना ही आपको जो कहना है। ऐसे ही जयराम विप्लव जी भी कह रहे थे, वो भी गोल गोल जलेबियां बना रहे थे, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आप सवाल कुछ भी पूछिए मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है। जयराम विप्लव जी, अब ये तस्वीरें जो आ रही हैं इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, एक बार यहाँ पर प्रेम कुमार जी को हम यहाँ पर सुन लेते हैं। प्रेम कुमार जी शपथ ले रहे हैं। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।